यार ये ड्रोन्स का क्या सीन है? सुबह से बोल यार रहे हैं, अभी तो 20 मेरे ख्याल से तकरीबन गिरा दिए तकरीबन यार। 20 से ज़ायद तो ड्रोन्स आ चुके हैं, 25 तो हमारी अफ़वाज अडलिया इस पर क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने गिरा दिए। तो अब ये सीन है कि इसराइली ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं लोग। अच्छा, इसमें हमने डेटा कुछ इकट्ठा करने की कोशिश की है। हुँ, कुछ कन्फ्यूजन भी थी, कुछ ओके। इन्फॉर्मेशन इस तरह से आ रही थी कि हेरॉन यूज़ हुआ है। तो पहले हमने उसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश की, फिर पता चला DJI स्पैरो पे बयान आया, तो मैंने कहा हेरॉप जो ड्रोन है बेसिकली ये भी इसराइल ही बनाता है। यानी कि इसराइल साख्ता है? इसराइल साहब का है। इसराइल अच्छा, ठीक है। ये लेकिन थोड़ा सा मुनफरिद ड्रोन है। कैसे? कैसे? आपने उड़ता है? चलते फिरते खुदकुश बम्बार तो सुने होंगे, देखे होंगे, है हम ना? पाकिस्तान से ज़्यादा कौन जानता होगा? ऐसे ही है। उड़ते हुए खुदकुश बम्बार देखें कभी? अच्छा, ये वो चीज़ है। कैसे? ओह! एक कैसे? चीज़ यार, एक होते हैं ना निगरानी के लिए, सर्विलेंस के लिए एक ड्रोन्स होते हैं। उनका मकसद क्या होता है? ऊपर से पिक्चर-विक्चर, वीडियो-वीडियो। आना, आगे चले आना। उनका मकसद ये होता है उसमें। मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हाँ, करना। बहुत सौ के अंदर मिसाइल भी नहीं होती। सर्विलेंस होती है, हाँ, टारगेट हाँ, कलेक्ट करना ऐसा होता ही है। है। सही है। हेरॉप ये जो इसके अंदर जो इस्तेमाल हुआ है, ये बेसिकली कामाकाज़ी भी कहते हैं एक। ये कामाकाज़ी क्या है मैं भी बताता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी-सी रिसर्च हमने की है ना, ये बेसिकली खुदकुश ड्रोन्स है, जिसका मकसद ये होता है कि आना, हुँ, टारगेट सेलेक्ट करना और फटना। और जो टारगेट सेलेक्ट किया है, उसको खुद जाके हिट कर देना, यानी अपने आप को कुर्बान करने के लिए ही आते हैं ये। यानी गिरने, यानी कि ये ड्रोन्स आते ही गिरने के लिए, यानी कि आते ही फटने के लिए। आते ही फटने के लिए। अच्छा, अच्छा, मतलब ये खुद बॉम्ब है एक ड्रोन, हाँ, ऐसा मतलब ही है। इसमें कोई ले मिसाइल-विसाइल नहीं, अटैच नहीं है ना? नहीं, 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 बट मिसाइल भी इसके अंदर ये जो सलाहियत है फटने की, ये तमाम तर चीज़ें ये अटैच्ड हैं। सर्विलेंस वाले में ज़रूरी नहीं होता कि उसमें सर्विलेंस नहीं वाले हो, में नहीं होती। इसमें है, इसमें ठीक है। इसमें यानी कि ये खुद ही धमाका-ख़िज़ मवाद बहुत लेकर ही आता है? लेकिन बहुत ही आप अलग चीज़ लग रही है कोई। अच्छा, एक चीज़ आप अक्सर सवाल अब ये भी आ रहा है कि यार ये कराची तक कैसे आ गया? मतलब एक चीज़ है ना, टाइम कब है लगता है कराची के ना। नलकों में पानी नहीं आ रहा, ड्रोन आ गया। नहीं, 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 टाइम लगता है किसी भी जहाज़ को आने के लिए, मूव करने के लिए टाइम लगता है। मतलब ये मूव कर रहा है नहीं, और नहीं, इसकी इसके बारे में डेटा हमने इकट्ठा किया है ना। क्या? लोग लोग ये इस बारे में सवाल पूछ रहे हैं यार, अच्छा, ये वैसे इतनी वैसे सही है कराची तक आ गया, लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी है कि रावलपिंडी तक भी आ गया, लाहौर तक भी आ ऐसा ही गया। है। नहीं, इसकी रेंज एक, मतलब भाई कोई जगह नहीं छोड़ी उन्होंने। 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है। खत्म हो गई बात। यानी कि ये 1000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। ये आपका बुर्ज के करीब वाले इलाके, यहाँ से अगर आप लगाओ तो 250 से 300 किलोमीटर हाँ, बनते हैं। अगर हाँ, उसकी हाँ, कोई हाँ। से 200 हाँ, किलोमीटर इस कुछ है। और मेरे ख्याल से तो इसको उड़ने के लिए कोई वो भी नहीं चाहिए, तो अब इसकी जहाज से भी उड़ा सकते 6 घंटे इसकी बैटरी टाइमिंग, आसान अल्फाज में बैटरी टाइमिंग इसकी 6 घंटे के करीब होती है। 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है। एक तकरीबन 190 किलोमीटर के करीब इसकी अच्छा। स्पीड है। तो ये सीन है, और ये इसका हदफ क्या, इसका मकसद क्या होता है? बेसिकली गिरना, और यानी कि फटने के लिए आता है। फटने के लिए ये आते हैं। टेंशन तो मुझे अच्छा, अभी ये इस वैसे भाई इसका मकसद क्या लग सकता है, ये भाई जो अभी इस यार टाइम देखो, में मैं देखो, मुझे सीधी-सीधी सी मुझे जो अभी एक हाँ, मकसद जो समझ में आ रहा है, जिसको सोच के मैं भी टेंशन में आ रहा हूँ, वो हाँ, ये ये है, बताओ टेंशन वाली बात मुझे बताओ। टेंशन इस बात की हो रही है कि ये जो भी ड्रोन है, चलो एक खुदकुश बम्बार था, आया, फट गया, तबाह हो गया, सही है, जो भी उन्होंने अपनी फाइनेंस लगाए हुए थे, तबाह हो गए। इसमें कैमरा भी लगा हुआ है ज़ाहिर है। और वो डेटा भी उधर भेज दिया, ये तो तबाह हो गया, लेकिन वहाँ क्या चला गया? वहाँ डेटा चला गया ना। टेंशन इस बात की है, क्या वो अगला अटैक तैयार कर रहे हैं, अगली स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? क्या हमें तैयार रहना चाहिए, कुछ और होने वाला है? अच्छा कादम भाई, अगला वाला तो ये सही है। यार अभी ये जो लेकिन इतने मुझे ड्रोन इतने यार सारे आए, इसका क्या मकसद है? क्या यार डराना मकसद है? क्या मकसद है? यार इसका मकसद सिर्फ मुझे ऐसा लगता है, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बताने के लिए कि हम हैं, अपनी ताकत दिखाने के लिए। यार ये तो जैसे मैं मिसाल के तौर पर बोलूँ कि हमास जो मारती थी, वो जो रॉकेट मारती थी, उसको भी पता था कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन ये कभी-कभी बताना होता है कि बॉस हम हैं। एग्जिस्ट करते हैं हम। हाँ, एग्जिस्ट करते हम हैं और हम करते हैं। कर सकते हैं। और ये जो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये सिर्फ ताकत का मुज़ाहिरा है, और ताकत भी नहीं है, ये जारियत का मुज़ाहिरा है। मतलब ताकत में इंसान पगलोट हो जाता है ना, ये वो वाला मुज़ाहिरा है। पत्थर मार मार के भाग रहे हैं। हाँ, तो ये दिखा रहे हैं, बस ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एकदम से। और एक बड़ी अजीब-सी बात मुझे लगी कि यार ये रात के अंधेरे में नहीं हो रहा है ये सब कुछ। दिन में हो रहा है। ये सब कुछ दिन में हो रहा है। गुलशन हदीद में रॉकेट जो गिर रहा है, दिन दिन में में आया गिर रहा यार, है। बहुत मतलब और ये जो अजीब अपना बात है। मलीर में गिर पता रहा क्यों है, नहीं चल और रहा? वो पिंडी में जो गिर रहा सवाल है, ये लाहौर अभी पता में। क्यों नहीं हमारे चल रहा? हमारे अच्छा, हमारे कुछ रिपोर्टर वहीं मजीद पे फैक्ट्स आए, हमारा अगर 2 रिपोर्टर मिनट। वहीं पे है जवाद, हाँ, स्टील टाउन की तरफ। अच्छा, वो उधर ही अभी उसने वीडियोस भेजी हैं। हो सकता है हम इस वीडियो में भी उन वीडियोस को अटैच करें। वो उसने खुद देखे हैं वो आर्टिकल्स उसके। अच्छा, जवाद में? अच्छा, अभी मजीद कुछ फैक्ट्स आए इसके हवाले से कि किसके हवाले से? ये हेयर ऑफ ड्रोन्स के हवाले से, जैसे कि खुसूसी सलाहियतों के अंदर, इसके अंदर अभी जो बात हुई ना कि पता नहीं चलता, इसके अंदर इंतहाई कम आवाज़ में परवाज करने की तो सलाहियत है, एक तो ये। दूसरी, हेयर ऑफ की खासियत ये है कि ये रीटारगेट कर सकता है। मिसाल के तौर पे एक निशाना पहले
मिस कर कर दिया, दिया, मिस कर लेकिन वो दिया। मिस कर दिया। हाँ, अब इसके अंदर की सलाहियत है ये खुद से मतलब क्योंकि ये ऑपरेट ग्राउंड से भी हो सकता है, ऑटोनॉमसली हो सकता है, तो ये दोबारा दूसरा टारगेट भी सेलेक्ट करने की सलाहियत रख सकता है। एक मिस हो गया, दूसरा रख के उस पर फट जाओ। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये भी है कि डिफेंस सिस्टम में नजर नहीं आ रहा होगा। नहीं आना वो तो तो चाहिए, आएगा, लेकिन वो तो कुछ खुसूसी सलाहियत भाई, है, पहले लेकिन ऐसा मुश्किल होता होता है, है। एक बात होती है, इसकी खसूसियत ये है कि दुश्मन के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मफलूज करने की ताकत रखता है। ऐसा है, ये भी है। तो फिर हाँ यही होगा। अच्छा, मतलब कामाकाजी की बात हो रही थी। ये एक कामाकाजी। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा, हाँ, खुद कुछ बम्बार आसान उर्दू अल्फाज में आसान लफ्जों में हम लोग कहें, जापान पर्ल हार्बर का वाकया आप लोगों ने सुना होगा। Movie उससे है। बेसिकली हुआ क्या था, हाँ। वो लोग आए थे जहाजों में, अब सीन ये था उनके पास वापसी जाने का फ्यूल नहीं था। नहीं था, तो उन्होंने अब बोला जाहिर है क्या उनके करें? पास वापसी जाने का फ्यूल नहीं था, उन्होंने क्या करें, उन्होंने क्या करा, अपने जहाज वहीं खुद पे गिरा कुछ दिए। तरीके मार दिए, गिरा दिए। पायलट समेत। हाँ, ये मुझे खैर कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने मार दिए खुद। ये तो कामाकाजी उधर का जो गिरा कॉन्सेप्ट दिए। है ना, वो बेसिकली यही हाँ। होता है कि खुद कुछ तरीके से उधर मार देना, गिरा देना। ये तो ये हाँ। इसको वो इसीलिए itself एक बॉम्ब है ना, हाँ, फ्यूल है उसके अंदर, वो तो इसीलिए फटेगा तो हेरॉप तबाही तो को पहुंचाएगा ना वो। इसीलिए हेरॉप को कामिकाजी से भी और भाई ये affiliate किया एक जाता है। ऐसा जहाज है जिसको रनवे की भी जरूरत नहीं है, कहीं से भी उड़ा हाँ, सकते हैं। समंदर से भी उड़ सकता कहीं है, समंदर ऐसा है से भी उड़ सकते समंदर। हैं। तो कहीं भाई से भी उड़ सकते हैं। 185 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये सफ़र कर रहा है। तकरीबन रफ्तार के बाद ये 418 किलोमीटर फी घंटा हो जाता है। अच्छा, एक चीज आपने हाँ। देखी होगी कि अभी हमारी बारी थी, उन्होंने हाँ। अटैक किया था कल कल से कल किया कल से हम लोग ये बात कर रहे थे कि यार जाहिर है हमने 2-3 जितनी भी ISPR ने नंबर दिया है, जहाज गिरा है, वो तो वो था, लेकिन वो बेसिकली प्रोपोर्शनेट रिस्पांस नहीं था। नहीं। एक सॉलिड रिस्पांस DJSPR ने कहा था हम देंगे। तो अभी हमारी बारी थी ये कि यार अब हमने सॉलिड रिस्पांस देना है। उन्होंने क्या किया, 25 ड्रोन जितने भी ISPR क्लेम कर रहे हैं, नंबर 25 तक तो वो कर रहा है। ड्रोन्स देख के एक तो वो हमारी हिकमत अमली भी मुतासर करने की कोशिश की। अब पाकिस्तान को जवाब कैसा देना चाहिए ताकि एक अब मामला रुके? तो यार देखो, साफ सी बात है, जवाब तो देना चाहिए। मतलब बड़ी दुख की और भयानक बात ये होती है कि इस दुनिया में जो ना अमन के लिए भी कभी कभी जंगें लड़नी पड़ती हैं, और जवाब देना चाहिए। लेकिन पर्सनली मेरी राय ये है कि सिविलियन निशाने नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ तो आपके जवाब देना हाँ, पड़ेगा ना। बिल्कुल, अरे हदफ भाई निशाना मेन निशाना। लैंड नहीं, पंजाब, जवाब- मेन लैंड सिंध हिट हो रहा है ये कोई यार हमारे LOC की कराची बात में नहीं है। ड्रोन लेकिन है, ऐसी हमने बात नहीं है, कभी कोई ना जिंदगी कोई में नहीं स्ट्रेटेजी तो उन्होंने बनाई होगी। जब हमें पता है कि उन्होंने ये ड्रोन हिट कर दिए, हाँ। तो स्ट्रेटेजी तो बन रही होगी कि अगर देखो, वही अगर भाई, मैं एक LOC की आदमी, बात नहीं हो रही, मेन लैंड से मैं मेन जब लैंड ये पंजाब। बात जब मैं अब ये बात कर रहा हूँ ना, कि जब मैं ये सोच सकता हूँ यहाँ बैठ कर कि वो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं इस फुटेज के थ्रू जो उन्होंने कलेक्ट कर ली होगी, हाँ। तो इसका मतलब है कि हमारे पास भी कोई स्ट्रेटेजी अब बन रही होगी। क्योंकि जब तुम ये बता रहे हो कि ये ड्रोन सही है, मफलूज करके अंदर आ जाता है, इसमें वॉइस नहीं है, पता नहीं चल रहा, चलो आ गया पिछले, जब वो तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट अटैक की या कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास भी कुछ हो रहा हो। तो इससे बेहतर है, हो सकता है कि वो अभी नेक्स्ट अटैक ना कर रहे हो, लेकिन कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो बना रहे हो। क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा ये कह रहे हैं ना कि हम पहल नहीं करेंगे या हंगामा आराई नहीं करेंगे, जैसे वो काउंटर कर रहे हैं हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो बना रहा ये होगा। कहा है उन्होंने, तो उन्होंने बोला टिट फॉर टैट होगा, वो देंगे, उससे बढ़कर जवाब देंगे, ये ISPR ने कहा है। हाँ, और अगर ऐसा नहीं तो देंगे देना भी तो चाहिए। देना भी चाहिए, देना वरना चाहिए। चाहिए। हाँ, बात देना तो नहीं है। चाहिए।